मिर्ची 98.3 FM एक हॉट। अब बहुत जल्द आने वाली है चैत्र नवरात्रि, और चैत्र नवरात्रि क्या कुछ लेकर आ रही है हम सभी के लिए, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर दत्तात्रेय भोजकरी। हेलो सर। नमस्कार। बताइए क्या कुछ है इस बार चैत्र नवरात्रि में सभी के लिए। चैत्र नवरात्रि में हर वर्ष की तरह बहुत कुछ है इस बार भी, और सारी की सारी समस्याओं के समाधान के पहले 9 दिन है ये वर्ष के, तो निश्चित रूप से इसका लाभ सभी को उठाना चाहिए। ओके, डे वाइज क्या करना चाहिए? जैसे 11 तारीख की यदि मैं बात करूं तो प्रतिपदा तिथि माँ शैलपुत्री का दिन। माँ शैलपुत्री यानी हिमालय की पुत्री, जीवन में आ रही सभी बाधाओं को दूर करने वाली। जीवन में किसी भी तरह की बाधा हो, पारिवारिक हो, रोजगार संबंधी हो, आर्थिक हो, किसी भी तरह की बाधा के समाधान का पहला दिन है। मंगल संबंधी कोई दोष हो, और साथ ही साथ जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, उसका समाधान आज माँ की आराधना से होगा। जी। मैं माँ का ध्यान मंत्र आपको बता देता हूँ। माँ का ध्यान मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्घ कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। इस मंत्र का एक बार उच्चारण जरूर करें दिन में, निश्चित रूप से लाभ होगा। साथ ही साथ यदि गौ दुग्ध के पदार्थों का, मतलब गाय के दूध से बने पदार्थों का यदि आज भोग लगाएं माता को, तो माता जी प्रसन्न होंगी, जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी। पीला या लाइट येलो, मैं कहूँगा लेमन येलो, इस तरह के वस्त्रों का यदि आज उपयोग करें, लाभ होगा, प्रगति मिलेगी, सारी की सारी बाधाएं दूर। क्या बात। दूसरे दिन क्या किया जाना चाहिए? तो दूसरे दिन की यदि मैं बात करूं तो माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी जो है वो राहु संबंधी दोषों का समाधान करती है। माता जी की आराधना करें। जीवन में आ रही अस्थिरता, जैसे किसी की रोजगार नहीं लग रही है, बहुत प्रयास करने के बाद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता नहीं मिल रही है, माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना आज अवश्य करें। निश्चित रूप से लाभ होगा। और माता का ध्यान मंत्र है दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलुम देवी प्रसीद तुमयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तम। इस मंत्र का एक बार भी यदि उच्चारण कर लेते हैं दिन में, निश्चित रूप से लाभ होगा। जहाँ तक माता जी को कुछ भोग लगाने की बात है, तो घी से बने हुए पदार्थ, 1 चम्मच ही घी क्यों न हो, गौ दुग्ध से बना घी या कोई भी घी, उसका भोग लगा दें माता जी को। और साथ ही साथ आज चमकीले सफेद रंग के वस्त्रों का उपयोग करें, माता जी प्रसन्न होंगी, लाभ तो हो गए। तीसरा दिन तृतीया तिथि जो है माँ चंद्र घंटा की आराधना का दिन है। नाम से ही आपको लगेगा कि माँ चंद्र घंटा मतलब न्याय के लिए आवाज देने वाली देवी, न्याय प्राप्ति का मार्ग सुगम कराने वाली देवी। यदि जीवन में कोई भी न्याय संबंधी समस्या हो, प्रकृति से ही न्याय की क्यों न बात हो, यदि आज माता जी की आराधना करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। और जहाँ तक ग्रह की बात करें हम, तो वे लोग जिनकी कुंडली में बृहस्पति यानी गुरु जो है वो नीच के हैं, या गुरु राहु से संबंधित कोई दोष है, गुरु चांडाल योग है, किसी भी तरह से गुरु से संबंधित समस्या हो, निश्चित रूप से माता की आराधना करने से लाभ होगा। माता का ध्यान मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडको पास्त्र कैर्युता प्रसादम तन्युते मह्यम चंद्र घंटे विश्वता। इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। साथ ही साथ यदि शक्कर का भोग लगाएं, शक्कर से बने हुए पदार्थों का यदि भोग लगाएं, निश्चित रूप से माता जी प्रसन्न होंगी और लाभ होगा। जहाँ तक वस्त्र की बात है तो नारंगी रंग के वस्त्रों का यदि उपयोग करें, बहुत बढ़िया। ओके, ये था तीसरा दिन। अब अगर चौथे दिन के बारे में जानना चाहें। जी, चौथे दिन की यदि मैं बात करूं, चतुर्थी जो है माँ कुष्मांडा को समर्पित है। कुष्मांडा से तात्पर्य है भूरा कुम्हड़ा। ओके, भूरा कुम्हड़ा यानी कि माँ जो है वो उदर से संबंधित जो भी समस्याएं, उदर का मतलब है आहार, आहार का मतलब है जीवकोपार्जन। बिल्कुल। तो जीवकोपार्जन से संबंधित कोई भी समस्या है तो माता जी उसका समाधान करती हैं। यदि शनि से संबंधित कोई दोष हो, शनि से संबंधित विष योग हो यदि कुंडली में, तो निश्चित रूप से इसका समाधान माता जी करती हैं। माता जी का ध्यान मंत्र है सुरा संपूर्ण कलुषम रुधिराप्लुतमेव च दधानाम हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। यदि माता जी की आराधना करें और माँ को आज मालपुए का भोग लगाएं, या फिर भूरे कुम्हड़े से बने हुए पदार्थों का भोग लगाएं, निश्चित रूप से लाभ होगा। और जहाँ तक वस्त्र की बात है तो सफेद और लाल रंग के वस्त्रों का उपयोग आज करें। इसके बाद अगला दिन पंचमी है, स्कंद माता की आराधना का दिन। स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान।
कार्तिकेय भगवान को गोद में ली हुई माता जी का स्वरूप जो है वही स्कंद माता है। निश्चित रूप से जैसा कि माता का स्वरूप है, संतान संबंधी समस्याओं के समाधान का दिन है। यदि किसी भी तरह से संतान संबंधी कोई समस्या है, संतान से संबंधित कोई बाधा है, संतान की प्रगति से संबंधित कोई समस्या है, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और आज के दिन आराधना करने से बुध ग्रह जो है वो मजबूत होता है, बुद्धिमान बनता है मनुष्य, जीवन में निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। तो माता जी का जो ध्यान मंत्र है वो मैं बता देता हूँ। माता जी का ध्यान मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। यश भी प्रदान करती है माता जी। तो माता जी को आज क्या भोग लगाएं? केले से संबंधित पदार्थों का भोग लगाएं पंचमी के दिन। निश्चित रूप से माता जी प्रसन्न होंगी। और चमकीले सफेद रंग के वस्त्रों का, या ऐसे वस्त्र जो सफेद हो लेकिन चमकीला बॉर्डर हो, ऐसे वस्त्रों का उपयोग करें। जरीदार वस्त्रों का लाभ होगा निश्चित रूप से। अब मैं बात करता हूँ षष्ठी तिथि की। षष्ठी तिथि जो है वो माँ कात्यायनी को समर्पित है। माँ कात्यायनी जो है वो कात्यायन ऋषि की पुत्री हैं। यदि माँ की आराधना की जाए तो निश्चित रूप से जो भी ग्रह संबंधी, किसी भी ग्रह से संबंधित दोष जो है वो तो दूर ही होगा। साथ ही साथ यदि केतु से संबंधित कोई समस्या है, केतु से संबंधित समस्या जब भी होती है तो पारिवारिक दुख होते हैं, पारिवारिक सामंजस्य नहीं बनता है, क्लेश बढ़ जाता है। केतु से संबंधित समस्या होने पे चर्म संबंधी दोष आ जाते हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है विकसित हो जाते हैं। माँ की आराधना करने के लिए सबसे पहले ध्यान मंत्र में बता देता हूँ। माँ का ध्यान मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव गाती। इस मंत्र का उच्चारण करें और साथ ही साथ मधु का यानी शहद का भोग लगाएं और नारंगी या केसरिया रंग के वस्त्रों का उपयोग करें। निश्चित रूप से लाभ होगा। सातवें दिन की बात करते हैं। सातवां दिन जो है वो काल रात्रि देवी का दिन है। काल रात्रि, काल से संबंध है समय का। यदि समय से संबंधित कोई भी समस्या हो, ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से कोई गुड न्यूज नहीं मिला है, ऐसा लग रहा है कि अच्छा समय आ ही नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से काल रात्रि की आराधना करें, समस्या का समाधान अवश्य होगा। और यदि आज माँ की आराधना पूरी विधिवत की जाए तो शुक्र संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। शुक्र जब भी नीच का होता है, शुक्र जब भी अस्त होता है, तो निश्चित रूप से आय संबंधी समस्याओं का प्रादुर्भाव हो जाता है जीवन में, आय नहीं बढ़ पाती, कर्ज बढ़ जाते हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान आज माँ कालरात्रि की आराधना से अवश्य होगा। माँ कालरात्रि का ध्यान मंत्र है, थोड़ा सा लंबा है ध्यान मंत्र माता का। ध्यान मंत्र है एक वेणी जपा कर्ण नूपुर नग्ना खर स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादोल्लसोल्लोह लता कंडक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। इस मंत्र का उच्चारण थोड़ा सा लंबा अवश्य, लेकिन एक बार भी यदि कर लेते हैं लाभ अवश्य होगा। गुड़ से बने हुए पदार्थों का माता को भोग लगाएं और साथ ही साथ भूरे या कत्थई रंग के वस्त्रों का उपयोग करें, लाभ अवश्य होगा। अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। अष्टमी तिथि की बात कर लेते हैं। अष्टमी तिथि माँ महागौरी को समर्पित है। सभी की माता जी, मातृ स्वरूपा माँ महागौरी जो अपने साथ गाय को रखती हैं, उस पे ही सवारी करती हैं, बहुत ममतामयी माँ है। यदि इन 9 दिनों में आराधना आपसे नहीं हो पा रही है और अष्टमी तिथि को केवल आराधना कर ली जाए माँ महागौरी की, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, तो माता के सारे स्वरूपों का सुख जो है वो प्राप्त हो जाता है। माँ जो है वो सूर्य संबंधी दोषों का समाधान करती है। यदि जीवन में सूर्य अस्त है, सूर्य नीच का है, सूर्य के कारण पितृदोष निर्मित हो रहा है, तो माता की आराधना अवश्य करें, लाभ होगा। माता का ध्यान मंत्र है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोददा। इस मंत्र का उच्चारण माता को प्रसन्न करने के लिए अवश्य करें। साथ ही साथ माता जी को नारियल का भोग लगाएं। एक नारियल फोड़ लें, उससे संबंधित कोई मिष्ठान्न बना लें या सिर्फ नारियल का भोग लगा दें, अवश्य माता जी प्रसन्न होंगी। हल्दी या पीले रंग के वस्त्रों का आज उपयोग करें, लाभ अवश्य होगा। अब एक ही दिन बच जाता है, आखिरी दिन नवरात्रि का 9वां दिन, माँ सिद्धिदात्री का दिन। यानी कि आपने जो ये 8 दिन तक आराधना की है,
उसका फल प्राप्ति का दिन। आज माता जी से आप मांग लीजिए आपको जो भी मांगना है। सिद्धिदात्री देवी सिद्धि प्रदान करने वाली हैं, और जैसा कि मैंने कहा माँ ममतामयी हैं, हम पुत्र पुत्री हैं उनके। और निश्चित रूप से जब उनसे कोई चीज मांगते हैं, किसी चीज के लिए हट करते हैं, जिद करते हैं, तो वो मिलती है, मिलता है, अवश्य मिलता है। माता जी प्रसन्न होकर देती हैं। माता जी की आराधना करने के लिए माता का ध्यान मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षाध्यैर सुरैर मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माता जी की आराधना करने से चंद्र देव प्रसन्न होते हैं, चंद्र संबंधित दोषों का समाधान होता है। चंद्र यदि नीच का होता है तो सामंजस्य संबंधी समस्याएं तो आती हैं, साथ ही साथ भावनात्मक समस्याएं आ जाती हैं। तो इसीलिए आज माता जी की आराधना अवश्य करें, चंद्र देव प्रसन्न होंगे। माता जी को धान के लावे का यानी लाई का भोग लगाएं, और साथ ही साथ चमकीले नीले रंग के वस्त्रों का उपयोग करें, माता अवश्य प्रसन्न होंगी। बिल्कुल। और ये तो सभी जानते हैं कि मम्मी होती ऐसी है कि कभी नाराज नहीं हो सकती अपने बच्चों से, तो माता की आप भी पूजन करें। और मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं, नवरात्रि आपके लिए बहुत सारी समृद्धि और खुशियां लेकर आए। हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।